नमस्कार बच्चों, मैं नवनीत सिंह, डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी से। बच्चों, हम आज आपके सामने कक्षा 10 गणित विषय में अध्याय 4 द्विघात समीकरण लेकर उपस्थित हुए हैं। अब हम आपको समझाएंगे कि ये द्विघात समीकरण क्या है। जैसे हमारा नाम है द्विघात समीकरण, इन ऐसी समीकरण जिसमें चर की घात 2 हो वो द्विघात समीकरण कहलाती है। कैसे? जैसे द्विघात का एक मानक समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पर चर है x और अचर हैं a, b और c। अब यहाँ चर x है और x की घात कितनी है? 2। यानी जहाँ चर की घात जितनी होती है वो समीकरण उतनी घात समीकरण कहलाती है। अगर चर की घात हो जाए यहाँ 3 तो ये त्रिघात समीकरण हो जाएगी। चर की घात 1 रह जाती तो रैखिक समीकरण हो जाती। अब हम इसे समझ चुके हैं कि ये द्विघात समीकरण क्यों है। क्योंकि इसमें चर की घात कितनी है? हमारी 2 दे रखी है, इसलिए द्विघात समीकरण है। अब देखते हैं अपनी एक्सरसाइज जिसका नाम है हमारा 4.1। इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है हमसे कि ये बताइए कि इनमें कौन द्विघात समीकरण है और कौन। पहला क्वेश्चन है। अब पहले का फर्स्ट हमें दिया है कि x + 1 का होल स्क्वायर x + 1 हमें दिया है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 x - 3। अब हमने क्या करना है, यहाँ दिया हमें यानी a + b का रूप है ये a + b का होल स्क्वायर। अब इसे हम खोलते हैं a² यानी कि ये हो गया हमारा x²। 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो गया प्लस 2ab तो ये हो गया 2। a की जगह x और b की जगह 1 है इसलिए ये हो गया 2x इक्वल टू 2x - 3। 2x से हमारा 2x कैंसिल हो गया, 3 दूनी ये हो जाएगा बेटा हमारा 6। अब हम इस 6 को इधर ले आए तो ये हो गया हमारा x² प्लस 7 इक्वल टू 0। अब हमने देखा यहाँ चर की घात कितनी है? हमारी 2 है। जब यहाँ घात 2 है तब ये हमारी क्या है? द्विघात समीकरण है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड। हमें सेकंड में दिया है कि x² - 2x x² - 2x इक्वल टू -2 और ब्रैकेट में 3 - x। देखा हमने x² - 2x इक्वल टू 3 दूनी ये हो गया हमारा -6 और प्लस के हो गए 2x। अब हमने सभी पदों को उठा के इधर लेना है तो ये हो गया हमारा x² -2x ये भी इधर आकर माइनस का हो जाएगा। ये हो गया हमारे -4x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ देख रहे हैं चर की घात कितनी है? हमारी 2 है, इसलिए ये हमारी द्विघात समीकरण है। क्योंकि चर की घात हमें देखनी है, चर की घात जितनी होगी उतनी ही समीकरण होती है। क्योंकि यहाँ चर की घात 2 है इसलिए ये हमारी द्विघात समीकरण है। अब इससे अगला देखते हैं हम। अब देखते हैं इसका थर्ड में दिया हमें x - 2 x + 1 इक्वल टू x - 1 और दिया है हमें x + 3 अब हमें दिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तब देखते हैं हम x की x से करी तो ये हो गया हमारा x²। x की -2 से करी तो माइनस का 2x। अब हमने 1 की x से करी तो प्लस का x और 1 की -2 से करी तो -2 इक्वल टू x की x से मल्टीप्लाई करी हमने तो x²। x की हमने 1 से करी तो माइनस का x, 3 से करी हमने x की तो प्लस के 3x और माइनस का 3। हमने देखा है x² से x² कैंसिल हो गया।
अब माइनस के 2x में से प्लस का 1x गया तो हमारे पास बचा माइनस का x और माइनस का ही 2। अब यहाँ 3x में से 1x गया तो हमारे पास बचता है ये प्लस का 2x माइनस 3। हम चाहें उठा के इधर ले आए या उधर ले जाएं। हम अगर इन्हें उधर ले जाते हैं तो ये माइनस का x उधर जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 2 और 1 3x। 2 हम उधर ले गए, प्लस के हो गए, माइनस के 3 में से प्लस का 2 गया तो बचा हमारे पास माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ x की घात कितनी है, मैक्सिमम घात 1 है, इसलिए ये रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसे हम क्या कह देंगे यहाँ से कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम देखते हैं बेटा इसका चौथा, ये जो चौथा क्वेश्चन है ये कह रहा है हमसे, हमें दिया है कि x माइनस 3 और 2x प्लस 1 कितना दिया हमें, x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5। x बाहर दिया है और ब्रैकेट में दिया है x प्लस 5। अब हमने ऐसे करना है, सबसे पहले तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपस में। x की हमने 2x से करी तो ये आ गया हमारा 2x स्क्वायर। अब हमने x की 1 से करी तो आ गया हमारे पास प्लस का x। माइनस के 3 की 2x से करी तो ये आ गया हमारा माइनस का 3 दूनी 6x। माइनस के 3 की 1 से करी तो आया हमारा माइनस का 3 इक्वल टू, अब हमने x की x से करी तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 5x। अब हमने क्या करा, इन सभी पदों को उठा के हमें इस तरफ ले आए, हम यानी बाईं तरफ लाए। तो सबसे पहले दिया है हमें 2x स्क्वायर, इधर कितना था, अकेला x स्क्वायर था, इधर लाए तो ये हो गया प्लस का था माइनस का हो गया x स्क्वायर। अब हमारे 6x है, माइनस के 1x है प्लस का, 6 में से 1 गया तो हमारे पास बचते हैं माइनस के 5x। अब हमने इधर से उठा के लाए, जब इधर से लाए उठा के तो ये इधर प्लस के 5x है, ये बाईं तरफ आ गए, ये भी किसके हो गए, माइनस के 5x। हमारे पास है माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब हम इसे आगे लेके चले तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जब जाता है तो हमारे पास बचा केवल अकेला x स्क्वायर। 5x और 5x ये हो गया हमारे पास माइनस के 10x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारी चर क्या है, हमारा x है और यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी है, x की मैक्सिमम पावर है यहाँ पर 2, इसलिए ये हमारी क्या होगी, द्विघात समीकरण होगी। हमें यही बताना था कि ये द्विघात है या नहीं है। अब हमने देखा है चर हमारा x है और x की मैक्सिमम पावर क्या है, हमारी 2 है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः द्विघात समीकरण है। अब बच्चे हम इसका 5वां पार्ट देखते हैं। ये 5वां इससे मैं पूछ रहा है हमसे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके आपस में मल्टीप्लाई करनी है। हमने 2x की x से मल्टीप्लाई की तो ये आया हमारे पास 2x स्क्वायर। अब 2x की हमने -3 से मल्टीप्लाई की तो माइनस का 6x। अब हमने -1 की x से मल्टीप्लाई की तो माइनस का x और माइनस प्लस और 1 की हमने 3 से की तो हो गया हमारा 3 इक्वल टू, इधर भी हमें वही मल्टीप्लाई करनी है, x की x से की हमने तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर। x की माइनस के 1 से की तो माइनस का x, 5 की हमने x से की तो ये हमारा आया प्लस का 5x और 5 के हमने 1 से की जब माइनस के तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए आया माइनस के 5। अब हम इसे आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे पास आया 2x स्क्वायर
अब माइनस के 6x और माइनस का 1x, तो ये हो गया हमारे माइनस के 7x प्लस का 3 इक्वल टू, यहाँ देखा हमने एक्स स्क्वायर अकेला है इसलिए अकेला एक्स स्क्वायर। अब प्लस के 5x माइनस का 1x, तो हमारे पास कितने बचते हैं? प्लस के बचे हमारे पास 4x और माइनस का 5। अब हमने इन सभी पदों को उठाकर बाईं ओर ले लिया। कैसे लेते हैं? तो ये है 2x स्क्वायर, यहाँ पे अकेला एक्स स्क्वायर, और जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। अब हमने लिया x वाला पद माइनस के 7x। अब हमने देखा x वाले कितने हैं? 4 है यहाँ पे, 4 हम इधर लाए उठा के, तो ये हो गए माइनस के 4x। अब हमने पहुँचे अचर पद पर, हमारे पास यहाँ पे अकेला 3, इधर था हमारा माइनस का 5, इसे भी उठा के इधर ले आए, तो ये हो गया प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब हमने इसे आगे लिखा, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, तो हमारे पास बचता है अकेला x स्क्वायर। 7x और 4x दोनों ही माइनस के हैं, इसलिए 7 4 कितने हो गए हमारे? ये हुए हमारे 11x, और 5 और 3 मिला के हो गए हमारे प्लस के 8 इक्वल टू 0। यानी हमारी समीकरण में सॉल्व करके एक तरफ ले आए। अब ये हमारी ये समीकरण बन के आई। इस पे हमें देखना है कि यहाँ x की घात कितनी है। तो हमारे पास x की जो मैक्सिमम पावर है वो है ये, क्योंकि यहाँ पर देखें तो ये अकेले है, ये मैक्सिमम पावर है, और जो मैक्सिमम पावर होती है उसी के से हम बताते हैं कि समीकरण हमारी द्विघात है, त्रिघात है या रेखिक है। अब हमारी क्योंकि यहाँ घात 2 है और घात 2 की समीकरण को हम द्विघात समीकरण बोलते हैं, अतः हम इससे कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। अब हम देखते हैं बच्चों इसका हमारा छठा क्वेश्चन हमें दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। हम देखते हैं बाएं पक्ष तो हमने अपना इसी तरह से उतारा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ खोला हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको याद होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी अनुसार खोला हमने a स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो गया। अब आना है प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह हमें दिया है 2, और 2 का वर्ग आप जानते हैं कितना होता है? 2 का वर्ग होता है 4, माइनस 2 फॉर्मूला के अनुसार। a की जगह हमें दिया है x और b की जगह दिया है हमें 2, तो ये हमारा कितना हो जाता है? 2 दूनी 4x, इसे हम एक बार में लिख देते हैं। कितना हुआ हमारा ये? 4x। अब हमने क्या किया, यहाँ हम देखें तो एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, बाकी बचे हुए पद हमने एक तरफ ले लिए। हमारे पास इधर है 3x, अब x वाला और कोई नहीं, लेकिन इधर देखते हैं तो माइनस के 4x है। अगर माइनस के 4x हम उठा के इधर लाएं बराबर के इधर, तो चिन्ह बदल जाते हैं, इसलिए माइनस के 4x इधर आके हो गए हमारे प्लस के 4x। प्लस का हमारे पास 1 है और इधर है प्लस के 4, प्लस के 4 इधर लाए तो माइनस के 4 इक्वल टू 0। अब हमने 4 और 3 कितना हो गया हमारे पास? 7x। अब माइनस के 4 प्लस का 1, ये हमारे पास जब 4 में से 1 गया तो बचा हमारे पास माइनस का 3, क्योंकि आपको नियम पता होगा। नियम क्या कहता है कि ज़्यादा में से कम घटाओ और ज़्यादा वाला चिन्ह लगाओ। ज़्यादा माइनस के हैं इसलिए इसमें से कम ये है, तो ज़्यादा में से कम घटेगा और ज़्यादा वाला ही चिन्ह लगेगा। ज़्यादा के आगे माइनस है इसलिए हमने माइनस लगा दिया, इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ देखना है, हमारे पास चर है x और यहाँ x की मैक्सिमम घात कितनी है? 1 है। जब घात 1 होती है तब वो कहलाता है रैखिक समीकरण। क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण। अतः हम इससे क्या कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह है द्विघात समीकरण नहीं
है। अब हम देखते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। हमें 7वें क्वेश्चन में दिया है कि x प्लस 2 की होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले हमने अपना बायां पक्ष लिया, और जब बायां पक्ष लिया तो यहाँ बनना है बेटा हमारा a प्लस बी की होल क्यूब। आपको याद होगा a प्लस बी की होल क्यूब क्या कहता है कि a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ एक बार कि a प्लस बी की होल क्यूब बराबर होती है हमारी a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। अब हम इसके अनुसार इसे खोलेंगे, इसे हम इसके अनुसार यानी इस रूप में खोलेंगे इसे। तो हमने क्या किया, खोला। अब x की घात हो गई हमारी 3, इसे हमने बॉक्स में बंद कर दिया क्योंकि ये हमारा फार्मूला है। अब हमारे पास b की जगह है 2, 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 आएगी हमारी, तो 2 की घात 3 होती है 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3, a की जगह हमें दिया है x और b की जगह दिया है हमें 2 और ब्रैकेट में हो गया हमारा x प्लस 2। अब हम आगे इक्वल टू का अपना आगे का खोला हमने, 2x की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई की तो ये होगी 2x की 3 और माइनस का 2x। यहाँ हुआ हमारा x की घात 3 प्लस 8 प्लस 3 दूनी 6 और x क्योंकि 7 में लगा हुआ है और x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x की 3 माइनस 2x। अभी हमने इसे और खोलना है, ये हो गया हमारा x की 3 प्लस 8 प्लस 6x की हमने अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब 6x की x से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर। 6x की 2 से की तो ये हो गया हमारा 12x इज इक्वल टू 2x की 3 माइनस 2x। अब हमने या तो हम इधर के पदों को अपने उठाकर उधर ले चलें या उधर से उठाकर इधर लाएं। अगर उधर से हम इधर लाते हैं तो यहाँ माइनस का बचेगा, क्यों? क्योंकि 2x की 3 ज़्यादा है। तो हमने उठाया, इधर को लाते हैं हम जब उठाकर तो ये हो गए, जो बड़ा अंक है उसे हम पहले लिख रहे हैं, माइनस के हो गए 2x की 3। यहाँ है अकेला x की 3, आगे ले लिया हमने, फिर है 6x स्क्वायर, फिर हमारे पास है 12x माइनस के 2x इधर आके प्लस के हो गए। अब हमारे पास बचता है प्लस का 8 इज इक्वल टू हो गया 0। तो ये बचा माइनस के x की 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं अपने चर को। चर है हमारा x और x की यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है? आप देख रहे हैं कि यहाँ x की मैक्सिमम पावर है 3, और जब पावर 3 है तो ये क्या हो गई हमारी त्रिघात समीकरण, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 से ज़्यादा है, यानी 3 है। तो हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जो क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्न स्थितियों को, यानी हमें कुछ स्थितियां दी हैं और उन्हें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो हमें क्या दिया? पहला क्वेश्चन दिया है दूसरे के फर्स्ट में कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। यानी हमें एक भूखंड दिया है जो आयताकार है और उसका हमें एरिया दिया है 528 मीटर स्क्वायर। कह रहा है क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमें बेटा सबसे पहले हमने मान लिया कि माना आयताकार भूखंड की
की लंबाई इज इक्वल टू एक्स। हमने लंबाई मान ली। कह रहा है कि चौड़ाई के, कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो बेटा इसकी चौड़ाई हमारी कितनी हो गई? तब इसकी चौड़ाई है लंबाई के दुगने से, दुगना हो गया, से एक अधिक है, प्लस एक कर दिया हमने, ये हो गई इसकी चौड़ाई। अब प्रश्न कह रहा है हमारा, अब हमारी लंबाई भी हो गई, चौड़ाई भी हो गई, और हमें क्षेत्रफल दिया है। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, कि क्षेत्रफल दिया है हमें 528 मीटर स्क्वायर। 528 किसमें दिया है हमें? मीटर स्क्वायर में दिया है। तो ये बेटा हम इसे भी x मीटर मानेंगे, इसे भी हम मीटर में ही मानेंगे। अब क्षेत्रफल दिया है, हम जानते हैं क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इन क्षेत्रफल की हम क्या लिख सकते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर हो गई 528। अब लंबाई हमारी x और चौड़ाई दे रखी है हमें 2x प्लस 1 बराबर हो गई 528। अंदर मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528। और हमने इसे उठा के इधर ले आए तो ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है? क्या हमें कोई ऐसी संख्याएं देखनी है? सबसे पहले तो हमसे पूछा था कि द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए। तो ये जो समीकरण है बेटा, ये तो हो गई इसकी द्विघात समीकरण। आगे हमसे क्वेश्चन इसने बढ़ा दिया, कह रहा है लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। अब हमें इसकी लंबाई चौड़ाई अगर हम ज्ञात करें तो क्या करेंगे कि सबसे पहले इस संख्या की इस संख्या से हमने मल्टीप्लाई करनी है। 528 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो ये आती है हमारी कितनी? 1056। 500 दूनी 1000 और 28 दूनी 56, 1056 हो गई हमारी। अब हमें देखना है इस निशान को, ये निशान दिया हमें माइनस। माइनस का मतलब ऐसी संख्याएं देखनी है जिनका अंतर हो उनमें 1 का और गुणा आए उनकी 1056। तो ऐसी संख्याएं बनती हैं हमारे पास 32 और 33। कौन कौन सी होती है? 32 और 33। तो हमने क्या किया, इसे आगे बढ़ाया कि 2x स्क्वायर प्लस, इसे लिख सकते हैं 33 माइनस 32 x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये हो गई 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में हमारा, अब इनसे ऊपर ले चलते हैं, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास x। तो यहाँ से बचा हमारे पास 2x प्लस 33। इन दोनों में देखा हमने क्या कॉमन आएगा हमारा। अगर हम 32 कॉमन ले लें तो हमारा रूप यहाँ से बदल जाए। तो हमने क्या किया, इन दोनों में से कॉमन ले लिया हमने माइनस का 16। जब माइनस का 16 कॉमन लिया तो 16 दूनी 32, तो ये हो गया हमारा 2x प्लस 16 से देखे हमने तो 16 तिया 48 और 16 तिया 48। अब हम इसे ले लें कि 2x प्लस 3 प्लस 33, ये कॉमन आ जाएगा, इधर भी है इधर भी है। तो यहाँ से बचा हमारे पास x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब हमें इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखना है। तो हमने रखा कि 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू आया हमारा माइनस का 33। तो x इज इक्वल टू आया माइनस के 33/2, जो कि कैसी होगी हमारी? अमान्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि माइनस में आ गई, 0 से नीचे तो कोई माप हो ही नहीं सकती, इसलिए इसे हम क्या करेंगे? अमान्य बोल देंगे। अब हमने दूसरा उठाया कि x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर आया हमारा निकल कर 16। धनात्मक संख्या है ये, इसका मतलब यही हमारा मान्य है। और x क्या है हमारा? लंबाई। तो यहाँ से क्या हो गई? लंबाई बराबर हो गई हमारी
x बराबर 16 मीटर आंसर। हमें निकालनी है चौड़ाई। चौड़ाई इक्वल टू हो गई हमारी 2x प्लस 1, तो 2 गुणा 16 प्लस 1, 32 और 1 33 मीटर आंसर। तो भूखंड की लंबाई आई हमारी 16 मीटर और चौड़ाई आई 33 मीटर। अब हम देखते हैं दूसरे का सेकंड। इसमें हमसे कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमसे कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, तो हमने मान लिया कि माना 2 धनात्मक, एक तो हमसे पूछा कि धनात्मक और कह रहा है क्रमागत, धनात्मक क्रमागत पूर्णांक क्रमशः, पहला हमने x मान लिया, तो x के बाद अगला क्या आएगा बेटा, उसमें एक जोड़ना पड़ेगा, तो हम कहेंगे x तथा दूसरा हो गया हमारा x प्लस 1 है। अब कह रहा है प्रश्न कि इनका गुणनफल कितना है, 306। लगा दो बेटा किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल यानी कि x और x प्लस 1 कितना आ रहा है, 306। मल्टीप्लाई करिए हमने, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 306 इजुकल टू 0। या हम एक लाइन और बढ़ा लेते हैं अभी, इजुकल टू हमारे पास आया बराबर 306, इसे हम इधर लाए तब ये माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इजुकल टू 0। अब हमें क्या देखना है, देखना है कि ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है जिनकी गुणा आए 306 और उनमें अंतर हो 1 का। तो ऐसी हमारी कौन सी होती है, 18 और 17 में 1 का अंतर है और गुणा हमारी 306 बैठती है। तो लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 एक्स माइनस 306 इजुकल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस का 17x माइनस 306 इजुकल टू 0। इन दोनों में हमने कॉमन लिया, तो इनमें से कॉमन आ रहा है केवल अकेला x, तो यहाँ से बचा x प्लस 18। इन दोनों में से माइनस का 17 कॉमन ले लिया, तो x प्लस 18। अब x प्लस 18 दोनों तरफ है, हमने ले लिया x प्लस 18, यहाँ से बचता है x माइनस 17। हमें पूर्णांक बतानी है, तो बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, इन मानों को 0 को बराबर रखेंगे। इसे रखें तब भी आ जाएंगे, इसे रखें क्योंकि हमसे कहा था धनात्मक। अगर हम इसे रखते हैं कि x प्लस 18 इक्वल टू, और हमने 0 रखा तो x बराबर आया माइनस का 18। ये ऋणात्मक हो रहा है, इसलिए ये हमारा कैसा हो जाएगा, अमान्य। इसी तरह हम रखते हैं कि x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो x बराबर आया 17, धनात्मक पूर्णांक आ रहा है। ये हो गया हमारा पहला पूर्णांक। और दूसरा कितना हो गया हमारे पास, x प्लस 1 यानी 17 प्लस 1 बराबर 18 आंसर। तो हमारे जो क्रमागत पूर्णांक हैं वो हो गए हमारे 17 और 18। अब इसी क्वेश्चन के साथ हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। इससे आगे की वीडियो में अगला अध्याय लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।